नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 4 में विषय गुजराती में चैप्टर 2 दादा खोवाया छे इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। चालो गाइए गीतरड़ू। यहाँ पे गीत दिया गया है, वो हम पढ़ेंगे। अकलम चकलम चमचम बाड़क बोले बम बम। चकलम पकलम पम पम बाड़क बोले बम बम। मकलम टकलम टमटम बाड़क बोले बम बम। यहाँ पे बच्चों गीत पूरा होता है। आगे हम देखेंगे, चित्र है, ध्यान से देखना बच्चों। ये चित्र अपने देख रहे हैं बच्चों। ये चित्र आप लोग को पता है किस चीज़ का है, तो ये चित्र मेले का है। गीत गाओ। यहाँ पर भी गीत है बच्चों, वो हम पढ़ेंगे। चालो जोवा जइए मेड़ो, चालो जोवा जइए मेड़ो। मेड़ा में मजा करीशू, चालो जोवा जइए मेड़ो। मेड़ा में जई सुसु करशू, चक्कर चक्कर चकडोळ में फरशू। झाड़ा पाड़ा हाथी पर बेसशू, चालो जोवा जइए मेड़ो। मेड़ा में जई सुसु खाशू, तीखी मीठी भेड़ खाशू, ठंडो ठंडो आइसक्रीम खाशू, चालो जोवा जइए मेड़ो। मेड़ा में जई सुसु लेशू, बहन माटे बंगड़ी लेशू, भाई माटे भमेरड़ो लेशू, मम्मी माटे माड़ा लेशू, पप्पा माटे पाकिट लेशू, चालो जोवा जइए मेड़ो। बच्चों यहाँ पे गीत अपने पढ़े, उसके प्रश्न नीचे दिए गए हैं, अपने वो प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, आ गीतनी कई लीटी गावी तमने खूब गमी। इसका आंसर है बच्चों, आ गीतनी चालो जोवा जइए मेड़ो लीटी गावी अमने खूब गमी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आ मेड़ा में जई तमे शू करशो। इसका आंसर है बच्चों, आ मेड़ा में जई अमे मजा करीशू। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मेड़ा में तमे खोवाई जाओ तो कोने मळशो। तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, मेड़ा में अमे खोवाई जाइए तो पुलिस अंकल ने मळीशू। यहाँ पे बच्चों प्रश्न पूरा होता है। अब नीचे देखेंगे, कोष्टक में हाँ के ना लिखो। यहाँ पे कोष्टक दिया गया है, उस कोष्टक में हाँ आएगा तो हाँ आंसर लिखना है और ना आएगा तो ना लिखना है। मेड़ा में तरवानुं छे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ना। मेड़ा में खरीदी करवानी नथी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ना। मम्मी माटे बंगड़ी लेवानी छे, हाँ, इस कोष्टक में हाँ आएगा। भाई माटे आइसक्रीम लेवानो छे, तो यहाँ पे भी ना आएगा। मारा माटे भमेरड़ो लेवानो छे, यहाँ पर ना। चॉकलेट खावानुं नक्की छे, यहाँ पे भी ना। भेड़ खावा जवानुं नथी, तो यहाँ पे भी ना आएगा। पप्पा माटे पाकिट लेवानुं छे, यहाँ पर हाँ। चकडोळ में बेसवानुं छे, यहाँ पर हाँ। घोड़ा पर बेसवानुं छे, तो यहाँ ना। यहाँ पे बच्चों ये पूरा होता है। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे बच्चों वार्ता है। वार्ता का अर्थ है कहानी, और कहानी है दादाज जोइए। आइए अपने कहानी पढ़ते हैं। वात्रक नगर में आनंद मेळो हतो। बधा मेळानी वातो करता हता। वात्रक नगर में आशीष सोसायटी हती। तेना बंगला नंबर 3 में यज्ञ रहे। ते पण एना दादा त्रिकमदास साथे आनंद मेळा में गयो। ते बहु खुश हतो। यहाँ पर बच्चों वात्रक नगर में आनंद मेला था और सभी मेले की बात करते थे। वात्रक नगर में आशीष सोसाइटी में बंगला नंबर 3 में यज्ञ नाम का लड़का रहता था। वो भी अपने दादाजी के साथ आनंद मेला में गया और उसके दादाजी का नाम त्रिकमदास था। यज्ञ तो सीधो रमकड़ानी दुकाने ऊभो रह्यो। तेणे कह्युं, दादा मने आ रमकड़ुं लई आपो। दादा कहे, कोई रमकड़ुं लेवानुं नथी। और यज्ञ जब मेले में गया तब वो सीधे
खिलौनों की दुकान पर खड़ा रह गया और अपने दादा को कहता है कि दादा मुझे ये खिलौना लेकर दो ना। तो दादा कहते हैं कि अभी कोई खिलौने नहीं लेने हैं। તેઓ ત્યાંથી આગળ ગયા। यज्ञ आइसक्रीमની दुकान આગળ ઊભો રહી ગયો और उसके दादाजी वहाँ से आगे चले जाते हैं। यज्ञ आइसक्रीम की दुकान पर खड़ा रह जाता है। तेणे आइसक्रीम खावानी जिद करी और यज्ञ ने आइसक्रीम खाने की जिद की। दादाए तेने समझावता કહ્યું, बेटा पहला मेड़ो જોઈ ले, પછી તારે જે જોઈએ તે लेसू। जब यज्ञ आइसक्रीम खाने की जिद करता है तब दादाजी उसको समझाते हुए कहते हैं कि बेटा पहले अपने मेला देख लेते हैं और उसके बाद में जो तुझे चाहिए वो बाद में हम लेंगे। आगे देखते हैं। दादाए रमकड़ું न લઈ આપ્યું, आइसक्रीम પણ न खवડાવ્યો। यज्ञ रिसाई गयो। दादा ने खिलौने भी नहीं लिए और आइसक्रीम भी नहीं खिलाई। इससे यज्ञ गुस्सा हो गया। એટલામાં તેણે મોટું ચકડોળ જોયું और इतने में उसने एक बड़ा सा चकडोળ देखा। दादा मारे पेला चकडोળ माँ बेसવું छे और वो अपने दादाजी से कहता है कि मुझे वो चकडोળ में बैठना है। दादा आ वखते राजी थईने कहे, भले तू अहीं ऊभो रे, हूँ टिकट लईने आवूँ। यज्ञ ने ऊभो राखीने दादा टिकट लेवा गया। इस समय उसके दादाजी राजी हो जाते हैं चकडोળ में बिठाने के लिए और यज्ञ को कहते हैं कि तू यहीं पे खड़ा रहो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। और यज्ञ वहीं पर खड़ा रहता है। ત્યાં જ एक खेल बतावनार मोटरसाइकिल लईने આવ્યો। जहाँ पर यज्ञ खड़ा है वहाँ पर एक मोटरसाइकिल वाला खेल बताने वाला वहाँ पर मोटरसाइकिल लेकर आता है। आसपास एकदम आवाज़ बढ़ी गई और उसके आसपास एकदम आवाज़ बढ़ गई। दौड़ धाम मची गई और सब पब्लिक की दौड़ धाम मच गई। यज्ञ पण सोनी साथे दौड़्यो और यज्ञ भी सबके साथ में दौड़ने लगा। दादा टिकट लईने आव्या और उसके दादा टिकट लेकर आते हैं। तेमणे यज्ञ ने त्या न जोयू। दादा हाफड़ा फाफड़ा थईने यज्ञ ने शोधवा लाग्या। जब दादाजी टिकट लेकर आते हैं और यज्ञ को वहाँ नहीं पाते हैं तो दादाजी हाँफते हुए यज्ञ को ढूंढने लगते हैं। आ तरफ यज्ञ रड़तो हतो और इधर यज्ञ रो रहा था। एक पुलिस अंकले तेने रड़तो जोयू। तेमणे पूछ्યું, तारू नाम शू छे? और एक पुलिस अंकल ने उसे रोते हुए देखा और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तू कोनी साथे आव्यो छे और तुम किसके साथ में आए हो? यज्ञे કહ્યું, दादा साथे आव्यो छू, मारा दादा खोई गया छे। तो यज्ञ क्या जवाब देता है, मैं अपने दादाजी के साथ आया हूँ और मेरे दादाजी खो गए हैं। पोलिस अंकले કહ્યું, चिंता न करीश, हूँ तने तारा घरे पहुँचाड़ीश, तू क्या रहे छे? और पुलिस अंकल क्या कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। और तुम कहाँ रहते हो, ऐसे पूछते हैं। यज्ञ ए रड़ता रड़ता કહ્યું, વાત્રકનગર આશીષ સોસાયટી, મારા દાદાનું નામ ત્રિકમદાસ છે। और यज्ञ रोते हुए कहता है, मैं वात्रक नगर में आशीष सोसाइटी में, मेरे दादा का नाम त्रिकमदास है। यज्ञ बोलता है कि मैं वात्रक नगर में आशीष सोसाइटी में रहता हूँ और मेरे दादाजी का नाम त्रिकमदास है। आ सांभળી पोलिस अंकले કહ્યું, हूँ तारा दादा त्रिकमभाई ने ओळखूं छूं, हूँ तारा दादा शोधी आपीश। और उसके दादाजी का नाम सुनते ही पुलिस अंकल ने कहा कि मैं त्रिकम भाई को जानता हूँ, मैं तुम्हारे दादाजी को ढूंढ कर दूँगा, ऐसा कहता है पुलिस अंकल। यज्ञ हजू रड़तो हतो। पुलिस अंकल कहे, तू नहीं रड़, चाल हूँ तने आइसक्रीम खवड़ाऊँ। और पुलिस अंकल कहते हैं कि
यज्ञ तुम मत रो और मैं आपको आइसक्रीम खिलाता हूँ। यज्ञ बोल्यो, मारे आइसक्रीम नहीं खावो, मारे तो दादा पासे जવું છે। और यज्ञ क्या कहता है कि मुझे आइसक्रीम नहीं खाना है, मुझे तो मेरे दादाजी के पास जाना है। પોલીસ અંકલે તેને સમજાવતા કહ્યું, તારા દાદા આટલામાં જ ક્યાં ખસે, ત્યાં સુધી ले चना जोर गरम खा। पुलिस अंकल यज्ञ को समझाते हुए कहते हैं कि तारा दादाजी आटलाમાં જ ક્યાં ખસે, ત્યાં સુધી આ ले चना जोर गरम खा। यज्ञ रड़ता रड़ता કહ્યું, ના મારે કશું ખાવું नहीं, मारे दादा पासे जવું છે। और यज्ञ रोते रोते कहता है कि मारे कसूँ नहीं खाऊँ, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे मेरे दादाजी के पास जाना है। પોલીસ અંકલ એને યજ્ઞ ધીરે ધીરે ચાલતા હતા। પોલીસ અંકલ અને યજ્ઞ ધીરે ધીરે આગળ ચાલતા હતા। થોડી વારમાં રમકડાની દુકાન આવી और कुछ देर बाद खिलौनों की दुकान आई। પોલીસ અંકલે કહ્યું, હું તને રમકડું અપાવું? यज्ञ कहे, ना मारे रमकड़ू नहीं जोईतुं, मारे दादा पासे जવું છે। और जब खिलौनों की दुकान आती है तब पुलिस अंकल कहते हैं कि आपको मैं खिलौने दिलाऊं? तो यज्ञ कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे दादाजी के पास जाना है। पुलिस अंकल वारंवार यज्ञ ने रमकड़ू लेवा समझावता हता। यज्ञ रड़ता रड़ता बोले, मारे दादा ज जोईए, बीजू कई न जोईतुं नहीं। तो पुलिस अंकल बार बार यज्ञ को समझा रहे हैं कि रमकड़ा यानी खिलौने ले लो। तो यज्ञ रोते रोते कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे खाली मेरे दादाजी चाहिए। यहाँ पे बच्चों ये कहानी अपनी पूरी होती है। आगे हम इसके प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, तमने पुलिस अंकल गम्या केम? तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? हाँ, अमने पुलिस अंकल गम्या केम के पुलिस अंकल यज्ञनी मदद करे छे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, तमे के तमारा भाई बहन क्यारे खोवाया छो? तो यहाँ पे ना, अमे के अमारा भाई बहन क्यारे खोवाया नहीं। तीसरा प्रश्न है, तमे खोवाई जाओ तो शू करशो? तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा बच्चों? अमे खोवाई जाइए तो पुलिस अंकल ने मळीशुं। जे मेळामां गया होय ते हाथ ऊंचो करे, त्यां तमे शुं शुं जोयुं? इस प्रश्न का आंसर बच्चों आपको लिखना है, क्योंकि आप लोग तो मेले में गए होंगे और देखा भी होगा वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये आपको लिखना है। तमे मेळामांथी जीत करीने शुं लीधुं हतुं? ये क्वेश्चन भी आपको लिखना है। यज्ञ रड़ता रड़ता शुं बोलतो हतो? तो यज्ञ रड़ता रड़ता मने दादा ज जोईए, ये बोलतो हतो। तमे हवे मेळामां जशो त्यारे शू लेशो? अब आप लोग मेले में जाओगे तो क्या क्या लोगे? ये भी क्वेश्चन आपको लिखना है। तमे कोनी साथे मेळामां गया? बच्चों ये भी प्रश्न आपको ही लिखना है। यज्ञ कयुं रमकड़ुं मांग्युं हशे? ये क्वेश्चन भी आपको लिखना है। आ वार्तामां खावानी कई कई वस्तुओं आवे छे? तो आ वार्तामां आइसक्रीम अने चना जोर गरम खावानी वस्तुओं आवे छे। दादा मळी गया त्यारे शुं थयुं हशे? दादा मळी गया त्यारे यज्ञ खुश थई गयो हशे। आगे हमने वार्ता पढ़ी। अब यहाँ पे भी कहानी है, यज्ञनो घोड़ो। इसको हम पढ़ते हैं बच्चों। वाल्मीकि ऋषिना आश्रम पासे सीताजीनो पुत्र लव बैठेलो छे। बे ऋषिकुमारो छे। एवामां यज्ञनो शणगारेलो घोड़ो आवतो जणाय छे। लव ऊभो थई जाय छे। वाल्मीकि ऋषिना आश्रम पासे सीताजीनो पुत्र लव बैठेलो छे अने बे ऋषिकुमारो पण बैठेला छे वहाँ पर। और उस समय यज्ञ का सजाया हुआ घोड़ा वहाँ पर आता है। यहाँ पर शणगारेलो का अर्थ बच्चों सजाया हुआ घोड़ा। लव
अरे आ तो यज्ञनो घोड़ो, चालो इन्हें पकड़िए। लव उस घोड़े को देखता है और कहता है कि ये तो यज्ञ का घोड़ा है, चलो इसे पकड़ते हैं। पहलो ऋषि कुमार, गुरुदेव तो कहता हता કે એની પાછળ મોટી સેના હોય, જે ઘોડાને બાંધે એણે લડાઈ કરવી पड़े। और पहला ऋषि कुमार क्या बोलता है कि गुरुदेव कहते थे कि एनी पाछड़ यानी उसके पीछे बहुत ही बड़ी सेना होती है और जो उस घोड़े को पकड़ता है उसको लड़ाई करनी पड़ती है। लव घोड़ा ने पकड़ी लेता। लव क्या करता है, घोड़े को पकड़ लेता है। तो आ पकड़ियो घोड़ा ने राजा राम ने हिम्मत तो जुओ। और वो अपने घोड़े को पकड़ लेता है और कहता है कि राजा राम की हिम्मत तो देखो, આપણા આશ્રમની જગ્યામાં ઘોડાને મોકલીને તે આપણને નમાવવા માંગે છે, એ તે કેમ ચાલે। वो क्या कहता है लव कि अपने ही आश्रम की जगह में घोड़े को भेजकर अपने को ही नमाना यानी झुकाना चाहता है, ऐसा कैसे चलेगा। बीजो ऋषि कुमार और दूसरा ऋषि कुमार क्या बोलता है, आने आश्रम ने गौशाला में बांधी आऊँ और उस घोड़े को आश्रम की गौशाला में बांध दूँ, ऐसे कहते हैं। लव एज बराबर छे। राम ने पण भले खबर पड़े कि दुनिया में शेर ने माथे सवा शेर छे, कुश ने पण घोड़ो बतावजो। ऋषि कुमार घोड़ा ने लई जाए छे, त्या एक सैनिक आवे छे और ऋषि कुमार उस घोड़े को ले जा रहे हैं, तभी एक सैनिक आता है। सैनिक, ऊभा रहो छोकराओ, घोड़ा ने छोड़ी दो। और सैनिक क्या कहता है कि बच्चों खड़े रहो और घोड़े को छोड़ दो। आ तो राजा रामचंद्र जी नो घोड़ो छे, एने बांधशो तो लड़ाई करवी पड़शे। और सैनिक क्या बोलता है, ये राजा रामचंद्र जी का घोड़ा है, इस घोड़े को बांधोगे तो लड़ाई करनी पड़ेगी। लव धनुष से संभालता तो हमें तैयार छीए। लव क्या कहता है धनुष से संभालते हुए कि हमें तैयार छीए लड़ाई करवा माटे। कुश प्रवेशी ने हाँ हाँ हमें तैयार छीए। और उसी समय कुश भी आ जाता है और कहता है कि हाँ हाँ हम भी तैयार हैं। लव भाई कुश हमणा तू खसी जा, आ एकलो छे एनी साथे हूँ एकलो ज लड़ीश। और लव कहता है कि भाई कुश अभी तुम हट जाओ, ये सैनिक अकेला है और मैं भी अकेला ही इससे लड़ाई करना चाहता हूँ। बेउ लड़े छे। लव सैनिक ने जमीन पर पछाड़े छे, सेनाना बीजा सैनिको आवे छे, एमने पण लव कुश हरावे छे और दोनों लड़ने लगते हैं और सैनिकों को हरा देते हैं। और सेना के दूसरे सैनिक भी आते हैं और उनको भी लव कुश हराने लगते हैं। सुमंत, अरे मात्र 2 छोकराओए आटला बधा सैनिकों ने हरावी दीधा। और सुमंत क्या कहते हैं, मात्र 2 बच्चों ने सभी सैनिकों को हरा दिया, ऐसा कहते हैं सुमंत जी। चंद्रकेतु, अजब छोकराओ लागे छे। और चंद्रकेतु क्या कहते हैं, ये बच्चे अजब यानी बहुत ही शक्तिशाली मालूम पड़ते हैं। आगे बच्चों अपने यज्ञनो घोड़ो ये कहानी पढ़ी, उसके यहाँ पे संवाद दिए गए हैं, अपने देखेंगे। यज्ञनो घोड़ो संवाद में तमे जे वाक्यों में शब्द नीचे લીટી करी होय तेवा 4-5 वाक्यों અહીં लखो। यहाँ पे अपने नीचे शब्द में अंडरलाइन किए थे उसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप लोग को भी लिखना है। वाल्मीकि ऋषिना आश्रम पासे सीताजीनो पुत्र लव बैठेलो छे। अरे आ तो यज्ञनो घोड़ो। गुरुदेव कहता हता के एनी पाछळ मोटी सेना होय, जे घोड़ा ने बांधे एणे लड़ाई करवी पड़े। यहाँ पे बच्चों संवाद पूरा होता है। अब प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखा है ना, जवाब लिखो। पहला प्रश्न है,
सीताजी ક્યાં રહેતા હતા? इसका आंसर है बच्चों सीताजी आश्रम में रहता હતા। दूसरा प्रश्न है बच्चों सीताजी ना पुत्र ना नाम लखो। तो सीताजी के पुत्र के नाम लव और कुश हैं। तीसरा प्रश्न है एमणे कयो घोड़ो पकड़्यो हतो? तो एमणे यज्ञनो घोड़ो पकड़्यो हतो। चौथा प्रश्न है बच्चों बे नाना छोकराओ कोने हरावी दीधा? तो बे नाना छोकराओ सैनिकों ने हरावी दीधा। यहाँ पे बच्चों ये पाठ पूरा होता है और आगे हमने जितने भी क्वेश्चन आंसर देखे वो सारे आपको नोटबुक में लिखना है और इस पाठ को पढ़ना है। यहाँ पे अपना ये चैप्टर पूरा होता है। आगे का चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।